नमस्ते, जय गुरुदेव। हमने ऐश्वर्य उपनिषद के टोटल 18 चैप्टर्स, 18 प्रकरण थे उसमें, जिसकी शुरुआत थी रिचनेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन एंड नॉट विथ आउट, और आखिरी 18 चैप्टर में उसका एपिटोम था संन्यासा इज रिचनेस। दिस वाज द टाइटल ऑफ दैट चैप्टर एंड रिचनेस स्टार्ट्स विथ संन्यासा, यहाँ से शुरुआत थी। इसलिए गुरुजी का दूसरा उपनिषद संन्यास उपनिषद, ट्रीटीज ऑन रिनाउंसिएशन एंड नॉन डूइंग, ऐसे जो है अगेन जिसमें 18 चैप्टर्स है, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। संन्यास उपनिषद चैप्टर 1, अटेनमेंट ऑफ रिचनेस, ऐश्वर्य की प्राप्ति, ऐश्वर्य को प्राप्त करना। और एक ही सूत्र है इस चैप्टर में, पहला ही सूत्र है नाउ, अथ या अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासनम। ये जो अथ है ना उपनिषदों में या पतंजलि योग सूत्र में, उसका जो नाउ है, उसका जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ नाउ करके किया, अब। लेकिन अब मतलब कब? तो ऐश्वर्य उपनिषद का जो एंड है ना, वो इसकी शुरुआत है। और ऐश्वर्य उपनिषद का एंड है संन्यासा इज रिचनेस, रिचनेस स्टार्ट्स विद संन्यासा। तो ऐसी संन्यस्त स्थिति, अल्टीमेट रिचनेस प्राप्त होने के बाद संन्यास उपनिषद का अथ मतलब प्रारंभ शुरू होता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं संन्यास उपनिषद के इस पहले चैप्टर के पहले सूत्र में, नाउ देयर इज अ पॉज आफ्टर दिस नाउ। ये पॉज क्यों होगा? क्योंकि हमें खुद को पूछना पड़ेगा, हैव आई अटेन्ड दैट स्टेट? क्या ऐश्वर्य उपनिषद का जो अंतिम लक्ष्य है, क्या उस अवस्था में मैं पहुंच गया हूं? क्या हैव आई अटेन्ड दैट स्टेट? एंड इफ यस, अगर कॉन्शियसनेस उस ढंग से एलिवेट हुआ है तो आगे बात बढ़ती है, और वो है संन्यास उपनिषद। सो ऐश्वर्य के बिना संन्यास या ऐश्वर्य को अवॉइड करते हुए संन्यास की बात नहीं हो रही है। ऐश्वर्य को ट्रांसेंड करने के बाद संन्यास की बात आती है। जैसे गुरुजी कहते थे कि लक्ष्मी या पैसा या वेल्थ किसके हाथ में होनी चाहिए? द वन हु हैज ट्रांसेंडेड इट कैन हैंडल इट। मतलब अगर लक्ष्मी का परिणाम हो रहा है मुझ पर, तो आई हैव नॉट ट्रांसेंडेड द लक्ष्मी। लक्ष्मी आने से मुझ में अगर चेंजेस आते हैं तो आई हैव नॉट ट्रांसेंडेड द लक्ष्मी। तो ट्रांसेंडेंस तो तब है जब उसका असर मुझ पर नहीं होता है। तो इसी तरह से ऐश्वर्य के पार जाने के बाद, ऐश्वर्य के परे, आफ्टर आई रिचनेस और पॉवर्टी दोनों कॉन्शियसनेस जब मैं ट्रांसेंड करता हूँ ना, तब शायद संन्यास उपनिषद की शुरुआत के लिए मैं एलिजिबल होता हूँ। सो नाउ का मतलब है आफ्टर ट्रांसेंडिंग रिचनेस एंड पॉवर्टी बोथ। पॉवर्टी भी कॉन्शियसनेस है, रिचनेस भी कॉन्शियसनेस है। इसके परे गया क्या? तो नाउ फिर पहला ही वर्स है, पहला सूत्र है ऑन द रिचनेस ऑफ संन्यासा। अब संन्यास के ऐश्वर्य के बारे में बात हो रही है। संन्यास का भी ऐश्वर्य है, ऑन अटेनमेंट ऑफ इनर रिचनेस। अभी किस बारे में हम बात करेंगे? तो इनर रिचनेस की प्राप्ति के बारे में, प्राप्ति के बाद, और संन्यास का जो ऐश्वर्य है उसके प्राप्ति के बाद और प्राप्ति के बारे में भी। तो ऐसा ये पहला सूत्र है जो ऐश्वर्य उपनिषद के बाद में आता है, और ऐश्वर्य उपनिषद का जो एंड है वो संन्यास उपनिषद की शुरुआत है। तो ये हमारा जर्नी, ये हमारा अभ्यास, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन, ये हमारा सेल्फ इंक्वायरी इस बारे में बहुत अनूठी हो सकती है अगर हम हर सूत्र पर थोड़ा रुके, थोड़ा उसको डीपली समझे, या कहे उस पर मेडिटेट करे, कॉन्टेम्पलेट करे, उसके साथ एक हो जाए, तो ये सारी भाषा,
ये कोडेड जो सब लैंग्वेज है ना, ये कोडेड नॉलेज है, ये डिकोड करना आसान हो जाएगा। और डिकोड करना है तो शांत मन और कुशाग्र बुद्धि की ज़रूरत है, और ये तो मेडिटेशन के सिवा संभव नहीं है। तो हम शुरुआत करेंगे संन्यास उपनिषद की, जो किसी भी मायने में भगोड़ापन नहीं है, घर बार छोड़ना नहीं है। ये बड़ी अनूठी अवस्था है। जैसे हमारे यहाँ 4 आश्रम है ना, हम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये 4th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहेंगे, 4th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहेंगे, जिसे संन्यास ऐसे नाम दिया है। तो ये आम तौर पे जो संन्यास शब्द का इस्तेमाल होता है ना, वो थोड़ा बाजू रखना पड़ेगा हमें, ये रियली संन्यास क्या है समझने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि क्या है ये संन्यास उपनिषद। इसकी प्यास आप में जग जाए, इसके अभ्यास की प्यास आप में जग जाए, और संन्यस्त स्थिति का प्रत्यक्ष हम सब अनुभव कर पाए। अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन, इन 3 स्टेप में। थैंक यू वेरी मच।